अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई थी दोपहर से। मैंने शावर लिया और उसके बाद इतनी अच्छी नींद आई कि मैं बस सो गई थी। और फिर मैं उठी थी शाम के वक्त में और बहुत अच्छा मौसम था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी वॉक कर ली जाए। वैसे भी अब 40 डेज़ हो चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा वॉक मैंने स्टार्ट कर दिया है। और मेरे साथ मेरी बेबी भी थी गोद में। दिन यहाँ से स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे का क्लिप। मॉर्निंग का टाइम था, मेरी बेबी की ऑयल मसाज हुई थी और वो उठी हुई थी, तो मैं उसके साथ थोड़ा सा खेल रही थी। देन उसके बाद इसका और भी बहुत सारा काम था जो मुझे ख़त्म करने थे, तो मैं वो उन कामों में लग गई थी। हमारे यहाँ जैसे ही 1.25 महीना कंप्लीट होता है तो माँ और बच्चे के कपड़े को धुला जाता है दोबारा से, जो भी वो यूज़ में होते हैं वो सारे। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी के सारे कपड़ों को ना पानी में डाल रही थी और उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ कपड़े निकाल रही थी जो मैंने पैकिंग करते वक्त डालना है, लेके जाना है। मैं इसकी ट्रॉली यहीं छोड़ के जाऊँगी क्योंकि फिर मुझे वापस अभी अपने ससुराल भी आना है। और यहाँ पर मेरी बेटी के ना टकला होना स्टार्ट हो गया था। वैसे तो छठी वाले दिन हो जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर थी, इस वजह से इसका पोस्टपोन कर दिया गया था। इसको नहलाने के लिए पानी हमने कर लिया था रेडी। तो सबसे पहले पानी को हल्का सा गुनगुना किया था और उसमें हमने ऐड किया था डेटॉल और तुलसी का पत्ता, और इसी पानी से मैं बेबी को नहला दिया था। और ये कपड़े मैंने निकाले थे उसको पहनाने के लिए। तो फाइनली मेरी बेटी तो नहा धोकर फ्रेश हो चुकी थी, तैयार हो चुकी थी। और कुछ टाइम पहले मैंने ब्लॉग में सजेशन मांगा था बेबी के नाम को लेकर के, तो फाइनली नाम तो हमारा फाइनलाइज़ हो चुका है और इसका नाम रखा है हमने साइबा बेग। अब सिर्फ मैं रह गई थी, तो मैंने भी तैयारी शुरू कर दी थी शावर लेने की। तो ये सबसे पहले मैंने ये बैंगल वगैरह जो पहना था ना, इसको मैंने निकाल दिया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हमने पहनी होती है इसको हटा देनी होती है और फ्रेश हमने नहीं पहननी होती है। जो हमने यूज़ नहीं करी होती है ना वो पहननी होती है। तो वो मैंने सब कुछ कर दिया था और फिर मैंने शावर भी ले लिया था फाइनली। ये सब करते करते ऑलमोस्ट 2 बज गए थे दोपहर के। काफ़ी लेट हो गया था आई नो, बट सब चीज़ें फाइनली हो गई। यहाँ पर ना मैं लेग मसाज करवा रही थी, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना लेग मसाज कर लेती हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, इसके बाद बहुत सुकून मिला था। और ये शाम का टाइम था, मेरी नंद वगैरह आई हुई थी मिलने के लिए साइबा से। तो यहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें भी कर रहे थे। और मेरी नंद की जो बेटी है इसको बड़ा शौक़ है इसको गोदी में लेकर बैठने का, तो इसको गोदी में लेकर के खिला रही थी और ये भी बहुत इंजॉय करती है और सबकी बातें बहुत ध्यान से सुन रही होती है। और ये उठी हुई थी और सबकी बातें सुन रही थी और बड़े मज़े भी कर रही थी और हम भी बहुत सारी बातें कर रहे थे। मैंने ना अपने हाथों में मेहंदी लगा ली थी, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से लगाया नहीं था और मुझे मौके भी चाहिए होते हैं। तो मुझे सब ने कहा भी था कि जब 40 डे कंप्लीट होगा तो लगा सकती हो। तो मैंने फटाफट से मेहंदी लगा ली थी और नेक्स्ट डे ना मैंने पैरों में भी लगवा ली थी। पैरों में मुझे पत्ते वाली मेहंदी ज़्यादा अच्छी लगती है, पेड़ की जो टूट के हम लोग लगाते हैं पीस के। तो मेरी मामी है बड़ी वाली, वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, तो उन्होंने मेरी पैर की मेहंदी लगा दी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था लगाने के बाद। और यहाँ पर मेरी पैकिंग स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन थी मुजफ्फरपुर से लखनऊ के लिए, तो मेरी और मेरी बेटी की पैकिंग मैं यहाँ पे कर रही थी। पैकिंग वगैरह सारी हो चुकी थी कंप्लीट और जाने की तैयारी हो चुकी थी। बाकी की चीज़ें मैं नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। और ये वाला ब्लॉग मैं फ़िलहाल यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में शामिल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।